नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे। बोलिए। गुरु जी, जैसे बताया जाता है हर काम मतलब ध्यान पूर्वक करें, है ना, पूरे होश हवास में। यदि हर काम ध्यान पूर्वक पूरे ध्यान से करें तो उसमें भी क्या आत्मज्ञान हो सकता है? हर काम को ध्यान से करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है? कर्म में। काम मतलब आप कर्म कर रहे हो, आपके द्वारा कर्म हो रहा है, या तो आपकी ज़रूरत के लिए, या समाज ज़रूरत के लिए, या परिवार की ज़रूरत के लिए। यही ज़िंदगी में ज़रूरत है। या तो हम स्वयं के लिए कुछ चाहिए, या तो परिवार के लिए चाहिए, या तो समाज के लिए चाहिए। यही ज़िंदगी है। अब कर्म में इतना ध्यान देना है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें इतना ध्यान रखना है कि छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड इसमें से एक भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? इसमें से एक भी नहीं होना चाहिए। और ये कब नहीं होगा? जब मान की इच्छा का, इज्जत पाने की इच्छा का, बड़ा छोटा बनने का, दिखावा का, योग्यता से ज़्यादा पाने का, अपने तरीके से पाने का त्याग करोगे, तब ये आठों में से एक नहीं होगा। क्या? और ये अगर रखोगे मुझे मिले, तब आपको ये करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या करने से भटकाव होता है और ये कैसे छूटेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। इस इच्छा का त्याग कर दो, मान की इच्छा का, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का, दिखावा का, अपने तरीके से चाहिए, योग्यता से ज़्यादा चाहिए। बात समझ रहे हो? ये करोगे तब कुछ नहीं चाहिए में आओगे, कुछ सीधा आप कुछ नहीं चाहिए में नहीं आ पाओगे। बात समझ रहे हो? ये जब करना चालू करोगे तब आखिरी में कुछ नहीं चाहिए में आओगे। धीरे धीरे कर करके, है ना। चाहे जैसे करो, फास्ट करो तेज करो, आपके ऊपर है। समझ गए? और सत्कर्म करो। क्या? क्योंकि बहुत विकार धारण की, वो कैसे जाएगा? अब तो आना बंद हो गया। क्या? बंधन बनना बंद हो जाएगा ये करने से। लेकिन अब जितना आपने किया है बेईमानी, तो उसका भरपाई कैसे होगा? सत्कर्म से। अब धन से तन से ज्ञान से जो आपके पास है ये कर लिए तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं। लेकिन पिछला का नाश कैसे होगा? पिछला का नाश भी तो होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप सत्कर्म करोगे, उन जरूरतमंदों की सेवा करोगे, धन से तन से ज्ञान से जो आपके पास है, तब जाके पिछले का नाश होगा, निर्विकार होगे। ये जब अपना लोगे तो आत्मज्ञान हो। बात समझ में आ गई? कोई संशय हो तो बोलना, नहीं समझ में आए तो बोलना। एकदम क्लियर समझ लो। प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष समझ लो। ये करने से बंधन होता है, कैसे इससे छूट सकते हो मैंने उसके लिए भी आपको मार्ग बता दिया। अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। बात समझ रहे हो? इतना अगर जीवन में अपना लो तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं। और सत्कर्म करते हुए निकाल लो अपने आप को। अगर ये कर लोगे तो आत्मदर्शन पक्का। और आत्मदर्शन हो गया तो परमात्मा की यात्रा उसके बाद होगी। बात समझ रहे हो? ये लोग मेरा में परमात्मा की यात्रा करना चाहते हैं, लोग भ्रमित हैं पूरी तरह। कोई गर्भ धारण न करे, वो बोले मैं माँ बनूंगी तो आप हंसोगे नहीं उस पर। कोई मादा गर्भ को धारण न करे और वो बोले मैं माँ बनूंगी, हो सकता है? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसे माँ बन जाती है। तो ऐसा डुप्लीकेट माँ तुम भी बन जाओ। इसमें तो ऐसा होता ही नहीं है ना। हाँ? ऐसा इसमें नहीं हो सकता। नहीं, उसमें भी कहाँ हुआ? अगर उससे पूछो तुम माँ बनी तो क्या बोलोगी? नहीं, मैं गोद ली हूँ बच्चे की। इतनी समझ तुम्हारे पास, बुद्धि नहीं है। माँ कहाँ बन पाई? कहाँ बनी माँ? मतलब दिखावे का तो हो गया ना, तो माँ दिखावा का, माता तो पिता दिखावा बन का गए। लोग गुरु बन के तो बैठे हैं। जाओ।
लोगों का लोग बोल के गुरु बन के तो बैठे हैं, चिल्ला तो रहे हैं बाड़ियां लेके। जाओ उनकी बाड़ी सुनो, करो अपना आत्मकल्याण। माँ तो नहीं बनी ना, कि बन गई? उसे भी पता है मैं माँ नहीं हूं क्या? लोगों को पता, जहां से गोद ली अगर उस देश से दूसरे देश चला जाए तो लोगों को पता चलेगा ये माँ बाप है, लेकिन उन माँ बाप को पता है मैं माँ बाप नहीं हूं। बात समझ रहे हो? स्वयं से कैसे छुपाओगे? लोगों के लिए माँ बाप बन गए तो लोगों के लिए कोई ज्ञानी बन जा रहा है, कोई गुरु बन जा रहा है, लेकिन स्वयं पता है मेरी स्थिति वो नहीं है, मैं तो किसी दूसरे का बांट रहा हूँ। उसे भी पता है, उसकी अंतरात्मा झकझोर रही है कि जो तू बांट रहा है उससे लेके खुद उस स्तर तक तो नहीं पहुंचा। लोगों को क्यों ठग रहा है, लोगों को क्यों धोखा दे रहा है? और राज समाज में यही हो रहा है, बस लोगों का लोग लेके ज्ञान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और उस ज्ञान के द्वारा खुद का कल्याण नहीं हुआ और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं हो जाएगा। खुद तो भ्रमित, लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं और लोग भी इनके पीछे भाग रहे हैं। समझ नहीं रहे हैं किसका दोहा, किसका श्लोक बोल रहे हैं, किसकी बाणी बोल रहे हैं। मिक्स सभी की, थोड़ा बहुत इधर से ले लिया तो वही तो बात है। बोलिए, बात समझ में आई? और लोग भी इनके पीछे भाग रहे हैं, लोग भी इनके पीछे भाग रहे हैं। क्या करूं? इसलिए समझ के यात्रा करो। क्या? इसलिए समझ के यात्रा करो, सोच समझ के। यदि महाराज जी जैसे हर काम आदमी ध्यान पूर्वक करता है तो उसमें तो मतलब इतना तो होता है ना, जैसे चोरी छल कपट ऐसा कुछ नहीं होगा। तो करना नहीं है, लोग चोरी तो ध्यान से करते हैं। बालक ईमानदारी में ध्यान नहीं रखना पड़ता, बेईमानी बहुत ध्यान से करना पड़ता है। सही बात। बेईमानी को बहुत सचेतता से करना पड़ता है, बड़ा होश पूर्वक करना पड़ता है, जागृत स्थिति में करना पड़ता है। ईमानदारी तो अपने आप हो रही है। ईमानदारी में होश की जरूरत नहीं है, सचेतता की जरूरत नहीं है। ईमानदारी तो स्वाभाविक अपने आप होती है आपके कर्म में। बेईमानी बहुत जागृत स्थिति में सचेत अवस्था में करते हो, जागरूक होके, अलर्ट। थोड़ी चूक ना हो। हाँ, पता चल जाए और क्या। सही बात। हाँ? बेईमानी को ऐसी सफाई करते हैं कोई पकड़ ना ले, उसमें पूरी जागृत स्थिति रहती है, सचेत रहते हो। समझ रहे हो? इसलिए सोच समझ के यात्रा करो। गोद लेके कोई माँ बन गई, बाप बन गया, लेकिन उसे पता है कि मैं नहीं बन पाई। उसे पता है, वैसे केवल दूसरों उसे का ज्ञान बांट के लोग ज्ञानी गुरु बन जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है मैं गुरु नहीं हूं। उनकी अंतरात्मा खुद धिक्कारती है। जो अपने आप को गुरु बोलते हैं उस स्थिति पे नहीं है, वो खुद, उनका जीवन नरक हो जाता है। क्योंकि जिस दोहे के, जिस श्लोक, जिस महापुरुष की वाणी लेके बोल रहे हैं उसके द्वारा खुद नहीं पहुंचे। जैसे जैसे इंद्रियां शिथिल होगी, भोग की इच्छा कम होगी, बाद में वो खुद रोते हैं, लेकिन कहें किससे? गुरु जी वो गुरु बनते हैं ना तो वो पैसे के लिए बनते हैं। तो मैं वही बाद में पछताते भी हैं ना, क्योंकि बाद में पैसा धरा का धरा रह जाता है। वो बहुत आखिरी स्टेज में हाँ, आखिरी में। पहले नहीं बचते। हाँ, पहले तो अब वो किससे कहें? जब लास्ट में ना इधर के ना उधर घर का निकाला मेहरी का मारा किससे बताए? औरत झापड़ मार दे तो किससे कहोगे? हाँ, बच्चों से भी नहीं कहोगे अगर झापड़ लग गई बेडरूम में तो नहीं। किसी को नहीं बता हाँ? सकते, किसी को नहीं बता। तब घर से अगर निकाल दिया गया हो, मेहमानी जाओगे मेहमानों के यहाँ, तो रिश्तेदार तो थोड़ी नहीं बताओगे मैं निकाला गया हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल। उनको पता लग गया तो फिर बात बेइज्जती होगी। हाँ, तो ऐसे ही अगर कोई बना हुआ गुरु है तो किससे बताए? लेकिन बड़ी पछतावा होती है। वो लास्ट स्टेज में होती है। हाँ,
पहले नहीं होती जब इंद्रियां भोग के लायक नहीं रहती तब, हाँ बिल्कुल वही कि मैंने पूरा जीवन गंवा दिया, उसके लिए गंवा दिया जो आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ नहीं, और उसको पहले पता था कुछ साथ नहीं जाता है। पता था, लेकिन भोग में देख लो फिर क्या स्थिति है, वही, सबको पता है पता तो सबको है, सबको। साथ नहीं जाएगा, लेकिन उपयोग कर रहा था ना हाँ तो मान सम्मान के लिए। कितना कितना महल बना दिया, और फिर आगे मतलब फिर बाद में उसे पता चल गया कल्याण कर सकता था, लेकिन कर नहीं पाया। जीवन भर जो जिस श्लोक जिस महापुरुष की बाणी गाया, उसके द्वारा मैं खुद नहीं पहुंचा, लोगों को फंसा दिया। उसको तो महापाप लगता है। तो लगेगा ना। हाँ, बात समझ में आ गई। जी। इसलिए बालक इतना अपना लो तो आत्मज्ञान पक्का। ध्यान ये रखना है कि छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड नहीं होगा, कर्म में नहीं करूंगा। और ये तभी होगा जब मान की इच्छा का, सुख की इच्छा का, कामनाओं का अपने तरीके से चाहिए, योग्यता से ज़्यादा चाहिए, दिखावा, बड़ा छोटा बनना, जब ये पूरी तरह अंदर से बंद करोगे कि मुझे अब नहीं चाहिए, तब ये नहीं होगा। और ये नहीं बंद करोगे तो ये आपको करना ही करना पड़ेगा, नहीं चाहोगे तो भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं चाहोगे तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि इज्जत चाहिए, मान चाहिए, नाम पैसा शोहरत चाहिए। कुछ करना है मतलब कुछ ना कुछ चाहिए। वही तो, मतलब यहाँ सत्संग भी सुनना है तो आत्मज्ञान चाहिए। सत्संग सुन के तो निर्विकार होने के लिए है ना, ये तो चाहिए से मुक्त होने के लिए यात्रा है, ये चाहिए में नहीं आता। लेकिन आत्मज्ञान चाहिए, मतलब आत्मज्ञान हो तो चाहिए में नहीं आता। वो किसी आत्मज्ञान मतलब अपने मूल स्थिति पहुंचना चाहता हूँ, तो चाहिए कहाँ, अब तो मैं छूटना चाहता हूँ, ये चाहिए में नहीं आता है। सब छूटने में आता। सब छोड़ोगे तभी ना होगा। तो यार छोड़ने के लिए आए हो ना, कि मैं कैसे छोड़ पाऊँ। आप आत्मज्ञान के लिए थोड़ी ना यहाँ आए हो, मैं कैसे छुड़ा दूँ अपने आप को राग द्वेष से, इसके लिए आए हो। उसके लिए मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ। आत्म को तो पहले से ज्ञान मौजूद है, आत्मज्ञान के लिए यहाँ थोड़ी ना आए हो। आत्मज्ञान अंदर तो पहले से मौजूद है, बाहर से बस अपने आप को छुड़ाना है। तो आप छुड़ाने के लिए, मैं कैसे छुड़ा पाऊँ उसके लिए आए हो। आप छुड़ा नहीं पा रहे हो, गांठ आपने बांध दी, बंधन नहीं खोल पा रहे हो। हमने अपने आप फंसाया हुआ है। हाँ, ये अपने आप ही छोड़ेंगे तो मतलब बस। वहाँ पहुँचेंगे। बस कोई गांठ नहीं अगर होती तो उसे चक्कू से काटना पड़ता है। तो सत्संग ज्ञान की तलवार लेके उसे एक एक गांठ को काटो। अब तुमसे नहीं छूट रहा है तो वो यही दे रहे हैं आपको, इससे काटो। जब इसमें जियोगे तो हटेगा। बात समझ रहे हो? बोल। गांठ काट देंगे तो अलग हो जाएगी, तो रस्सी के भी तो दो भाग हो जाएंगे। हाँ तो वही तो करना है। छूट जाए तो दो भाग कहाँ हुआ, कई गांठ लगे हैं। दो भाग हो जाता तब तो तुम छूट ही जाते। एक एक गांठ गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ, एक गांठ काटा तो एक नीचे वाला तो है ना। जब पूरी तरह छूट ही जाएगा तब तो तुम मुक्त हो गए, राग द्वेष अलग हो गए, तो बात ही खत्म हो जाती। इसमें ऐसा नहीं होता कि रस्सी की जितनी गांठ लगी ऊपर से काट दो, पूरी रस्सी काट दो, खींच लो, देखो हो जाए तो कर लो भैया। सबको करोड़पति तुरंत बनना है, आत्मज्ञानी तुरंत बनना है, ब्रह्मज्ञानी तुरंत बनना है, तुरंत परमात्मा मिल जाए। जैसे ही मैं माथा टेकू, इष्ट खड़ा हो जाए, बोलो बेटा क्या चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। महाराज जी जैसे बोलते हैं कि जैसे बच्चा जो होता है 12 साल के बाद चाहिए, वही में इसमें आता है ना। अपने तरीके से चाहिए में तो रहता है, भूख लगी तो भोजन मांगेगा ना। अपने तरीके से चाहिए में 12 साल के बाद आता है। यदि 12 साल के बाद वो मतलब मान के लिए चाहिए, मान के लिए जैसे चाहिए, तो ऐसे ही रहे तो उसको आत्मज्ञान कह सकते हैं क्या? अब देखो ऐसे रखो तो नहीं, मतलब यदि कोई छोटा बालक है 12 साल के बाद रखे तब ना, कोई रख के देख ले। तो रख के देखना पड़ेगा तब पता चलेगा, तो उसमें तो और टाइम लगेगा। विवाह करो, एक बच्चे पैदा करो, एक आग दो, उनको रखो जंगलों में। हाँ, क्योंकि अब तो तुम 12 साल के ऊपर हो गए, ये प्रयोग अपने ऊपर तो कर नहीं सकते, और कोई बालक आपको देगा नहीं। तब ये ऑप्शन है आपके पास, नहीं? शादी करो और फिर एक दो बच्चे, कई बच्चे पैदा करो, सबको अलग अलग प्रयोग करो, नहीं?
मतलब अपना जीवन इसी में लगा दें हाँ तो आप। क्या करोगे, करना पड़ेगा ना बेटा कुछ ही। मैंने अपना जीवन एक ज्ञान में नहीं लगा दिया, ऐसे ही बस बातें से बात बनती है क्या, कुछ करने में पूरा जिंदगी लग जाती है। तो 25-26 साल में निकला, क्या बचा मेरे पास। और तब भी मतलब आपने तो चलो 10 साल लगाए 12 साल लगाए, मगर लोग अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। लेकिन 10-12 साल में आपने इतनी मेहनत करके वो कर नहीं सकता, वो तो अलग दस बात बारह है। साल में हुआ, लेकिन जिंदगी तो अब लग इसी में लग गई ना। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ उनको तब भी उपलब्धि नहीं होती है। हाँ नहीं होती है, बहुत लोग मैं हैं उस ऐसे। भावना से कह रहा हूँ कि हाँ आत्मा क्योंकि मैं पूरी तरह, इसलिए मुझे खोज में निकला कि आप लोगों के लिए करना था मुझे। पूरा जीवन जंगल में चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर भी कुछ कुछ अब आप ऋषियों की बात देख लो ना। हाँ ऋषियों ने, अब उनकी उम्र तो हजार हजार साल थी, उन्होंने पूरे 1000 साल लगे तब भी उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ। ऐसे कितने ऋषि नहीं, हैं। बहुत लोग सिद्धियों के लिए तप किए ना। अब तो वो फंस गए ना जी कहीं हाँ पे। सिद्धियों में, फंस गए ना, फिर सिद्धियों गए में। तो ये था ना, हमारा भाई जीवन मन से मुक्ति हो जाए, आगे जन्म ना हो। अगर आत्मज्ञान के लिए कोई अगर पक्का चला है तो वो कभी फंस नहीं सकता, और सिद्धियों के लिए फंस गया है तो वो तो कभी न कभी फंसेगा। नहीं वो निकल नहीं सकता। महाराज जी, मेरा तो ये है कि आदमी नहीं। जाता है आत्मज्ञान के लिए, हाँ मगर जहाँ सीढ़ियाँ शुरू हो जाती तो है ना, वही जो उसी में पड़ जाता है। वहाँ वहाँ वो फंस जाता है, और वो आगे की यात्रा उसकी समाप्त हो जाती है एक तरह से। ये आत्मज्ञान की वो बातें कर रहा था, लेकिन सही में तो उसको जो भी कुछ समझो, वही चाहिए। मतलब अभाव कुभाव में निकलते हैं तो ऐसा ही होता मतलब मैक्सिमम है ना, है। 99% लोग वो वहीं है, सीढ़ियों फंस जाते हैं। हाँ तो वही, जो आवेश में जज्बात में आके निकलता है बस उसका यही होता है। बस फिर वो आगे मतलब जैसे कुछ मिला, हाँ और रुक गया, मिलने के बाद रुक गया। अभाव में कुभाव में। हाँ जो भी है मतलब। अभाव में रुका तो राजसी प्रवृत्ति में चला जाएगा, कुभाव में अगर रुका तो तांत्रिक, तांत्रिक। हम्म, बस यही है। और स्वभाव में निकला है तो पहुंचे पक्का, समझ के निकला है कि आत्मज्ञान चाहिए। कहीं मेरा तो ये मानना है कि कहीं फंसता नहीं है ना वो। हाँ 3 तरह के साधक होते हैं ना। नहीं, किसी तरह का हो, हाँ मैं तो ये मान रहा हूँ कि अगर फंसेगा ना कहीं, हाँ, तो फिर आगे नहीं जाएगा। आपको चाहिए में आ गया तो आगे कैसे बस जाएगा, बस यही कुछ है। नहीं चाहिए वाला ही आगे जाता है। यात्रा करते हैं शुरू, कुछ नहीं चाहिए, हाँ बस। मगर जब मतलब उनको जब प्राप्ति हो जाती है ना सिद्धियों की, हाँ तब वो मतलब उनको है ना, वो मान सम्मान, अटक और जाते हैं। वो फिर फंसा लेता है मतलब। तो प्रयोग करो बेटा ये, आप जिंदगी तो लगेगी, एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। मान लीजिए ज़िंदगी लगेगी, हाँ फिर मतलब उससे हमें क्या मिलेगा, तो मतलब हमें 12 साल के आत्मज्ञान बाद मिलेगा। आत्मज्ञान हो गया कि नहीं, इतना तो पता चल जाएगा। इतना केवल पता के चल जाएगा, हाँ तो, लेकिन हमारा आत्मिक कल्याण कैसे हाँ तो होगा। बस अब अपना आत्मिक कल्याण करो फिर। 12 साल वाले को होगा नहीं होगा छोड़ दो, फिर नहीं प्रयोग करो, ये जिंदगी लगाओ, जरा लगाओ। नहीं तो लगा तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना आत्मिक कल्याण फिर कैसे करें, इसका भी हाँ तो तो फिर उपाय एक हो। काम करो, वो प्रयोग मत करो, आत्मिक कल्याण करो, वो छोड़ दो फिर। जिससे आत्मिक कल्याण हो वही काम करो, जितने फालतू प्रश्न है उसको हटा दो। मेरी बात समझ रहे हो, जिससे आत्मिक कल्याण हो वही काम करो। हम्म, बात समझ में आ गई। बोलो और, हो गया क्लियर, हम्म। समझ में आ गया। बोलिए इधर। राज का पड़िया। जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे मात हर। नर्मदे, बीना अरोरा, विनोद बीना। सत सत नमन नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। ताहिर अली सैयद, ही ब्रदर, आई फ्रॉम पाकिस्तान। मात नर्मदे। उत्तम राव कारभार, मात श्री नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। दीपक केवट, जय सियाराम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। मात नर्मदे। आकाश साहू, जय श्री राम जी गुरु जी। अनीता राज का पड़िया, गुरुदेव प्रणाम मात नर्मदे हर। नारायण भोसले, धन्यवाद 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 गुरु जी। राधा की सखी, मेरी बसन का परिवार मिल सकता है,
राधा की सखी, राधा कृष्ण का जो उपासना कर रहे हैं, हाँ हाँ वो इनको परिवार मिल सकता है, हाँ। तो कृष्ण का परिवार। अगर उस लायक होंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? आकाश साहू, मुझे भी सपोर्ट करिए गुरुजी यूट्यूब पर। 8 साल में गुरुजी, प्रश्न पूरा लिखिए। अर्जुन कुमार, जय गुरुदेव, मात नर्मदे हर। मातर लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। मातर। एकदम सीधा सरल मार्ग है। वो प्रश्नों को छोड़ दो जिसका जीवन में कोई सार नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ये न होता तो, दुनिया न होती तो, मैं न होता तो, तुम न होते तो, क्या दुनिया क्यों बनाई। ठीक है, कुछ भी अनुभव करना है तो उस पर काम करो ना, काम करना पड़ेगा। जीवन लग जाता है क्या किसी प्रयोग में उतरने में? जीवन लग जाता है खोज में, इतना सरल नहीं है। लेकिन ये तो कहते हैं ना कि आत्मज्ञानी को सब पता रहता है। तो पता रहता है तो मैं आपको वही बताऊंगा जिससे आप भ्रमित ना हो। वो तो नहीं बताऊंगा ना जिससे आप भ्रमित हो, इतनी बातें बताऊंगा जो प्रत्यक्ष किया जा सके। मतलब और जैसे ज्ञान की बातें हैं तो वो भी तो बताई जा सकती है ना, कि क्या जिससे आदमी को ज्ञान रहे सब चीज़ों का। क्या जैसे मतलब यदि मैं किसी को पक्का सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ ये आपको कैसे पता चलेगा? प्रयोग भी तो आप नहीं करने वाले हो, करोगे नहीं तो तो प्रयोग मैंने ये बात सही बताई या गलत बताई आपको कैसे पता चलेगा? बताओ पता चल जाए, क्योंकि कैसे? मतलब वो ऐसा उसमें आप तार्किक रूप से भी बताएंगे ना कि मतलब ऐसा है तो उतना समझ में तो आ जाता है तो कि आप ऐसा। समय क्यों नहीं दे रहे हो? अपना जीवन क्यों नहीं दे रहे? अच्छा मैं बता भी दूं तो उस पर यात्रा करनी है। हाँ, क्यों नहीं करेंगे, सही लगे तो बिल्कुल अब करेंगे। 12 साल की तुम हो ही नहीं तो करोगे कैसे? हाँ, वही बात। आप करेंगे अपने आयु के लिए पूछिए। 12 साल वालों की टेंशन है तो जाके प्रयोग करिए। तो हमारे आयु वाले के लिए बताइए क्या करना है। तो बता तो दिया इसके पहले क्या करना है। बालक जिंदगी लग जाती है, बस बातें करना है हमें। क्या? ज़िंदगी तो देखिए किसी भी काम में लग जाती है। हाँ आप कहीं भी कुछ भी करेंगे ज़िंदगी तो लगानी हाँ तो पड़ेगी बस। आपको। कोई काम आसानी से नहीं हाँ होता। पढ़ाई भी करते हैं तो ज़िंदगी नहीं लगती, कम से कम 20 साल तो देने ही पड़ते हैं वहाँ भी। वही बात कर रहा नौकरी करेंगे तो वहाँ पूरी ज़िंदगी लग जाती है, केवल खाने कमाने में। हूँ। ज़िंदगी तो बस देखिए कहीं भी जाएंगे तो लगेगी ही लगेगी। जीवन लग जाता है। लेकिन जीवन लगाए कोई काम होता ही नहीं। तो आप आप वो करो जिससे आपका कल्याण हो, समझ रहे हो? यदि ऐसा करें जिससे लोगों का कल्याण हो तो उसमें अपना क्या तो पूरा जीवन लगाओ जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो। मतलब, यदि आत्मज्ञान के पहले यदि लोगों का कल्याण करें तो अपना करो, धन से कल्याण, तन से सेवा करो। फिर उसमें अपना कल्याण हो सकता है। जो करोगे वो मिलेगा, जैसा आप करोगे सामने, वैसे ही मिलेगा, है जिस ना। भाव से करोगे। पुण्य के लिए करोगे तो पुण्य मिलेगा, किसी को सताओगे तो पाप मिलेगा। तो पुण्य के लिए करेंगे तो फिर तो पुण्य में फंस जाएंगे ना, वो भी तो तो वैभव का एक सुख लो। बन वैभव का सुख है तो मतलब वैभव छवि का सुख एक सुख होता है, ऐसा नहीं है। होता है, लेकिन वो भी तो 99% लोग उसी तरफ भाग रहे हैं, कुछ तो होगा। कुछ होगा, सही बात है। लेकिन वो तो मुक्त, वो तो वैसा नहीं है ना जो आत्मज्ञानी के पास है। वो तो सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है ना, वैभव के सुख से भी। तो फिर वो तो आत्मज्ञान की उससे भी, तरफ बढ़ो। वो तो कहते हैं उससे भी ऊपर है कहीं। आत्मज्ञान का सीधा सीधा मार्ग बता दिया आपको। वो न ऊपर है न नीचे है, सबसे हट जाता है। मतलब मध्य में। उसे कुछ नहीं बोल सकते, उसका नाम ही नहीं दे सकते। कुछ नहीं कह सकते। एक खेल हो रहा है और एक व्यक्ति उस खेल से निकल लिया, हाँ, अपने आप निकाला नहीं गया, तो उसे क्या कहोगे? ऊपर है कि नीचे है? खेल में अब रहा ही नहीं। है ही नहीं। वो तो खेलने वाले को ऊपर नीचे मध्यम की संज्ञा दी जा सकती है।
वो तो तुलना से निकल गया, अब उसका क्या तुलना करोगे, किससे करोगे? वो तो निकल गया, गेम ही से निकल गया, खेल खत्म, खेलो अपना, हम जा रहे हैं। अब उसका क्या क्या दोगे? और वो भी निकला है, निकाला नहीं गया, क्या क्या करोगे? अब क्या नाम दोगे उसका? तो खेल ही नहीं रहा। तब क्या नाम दोगे? क्या दोगे? बड़ा, छोटा, मध्यम, क्या दोगे बताओ? कुछ नहीं, पता ही नहीं है। जब तक बस प्रदर्शन वही नहीं बात करेगा है, तो वही कैसे? आत्मज्ञानी की बात होती। मतलब कि सांसारिक जीवन से थोड़ा ऊपर। न ऊपर थोड़ा न नीचे, यही तो तुम लोग तुलना में फंसे हो, तुलना ही नहीं की जा सकती, मतलब इन सब से ऊपर। न ऊपर न नीचे। ऊपर नहीं अब आप बताओ, वो जो खिलाड़ी निकल गया वो और खिलाड़ियों से ऊपर रहा कि नीचे रहा कि मध्यम रहा? बताओ। न्यूट्रल रहा, कुछ भी नहीं तो ना। बस वही तो, हाँ आ गए ना, कुछ नहीं। वो तो सबसे अलग हो गया। हाँ बस, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नहीं बोल सकते, कितना कुछ नहीं, बस। निकल इससे गया अगर बस। कोई समझ गया तो समझ गया, नहीं समझा तो समझने लायक भी नहीं है वो। बात समझ में आ रही? उसका कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में, वो गेम से ही निकल गया, खेल से ही निकल गया। खेल ही नहीं रहा वो सब। मतलब न्यूट्रल हो गया। बस न हार न जीत, तब न मध्य, तब कुछ भी नहीं। वो तुलना से परे हो गया ना। साथ में होता तुलना भी करते, वो तो छोड़ दिया, उसको बात समझ में आ गई, छोड़ दिया उसने। उसको बात ये समझ में आ गई कि मतलब खेलेंगे तो या जीतेंगे या हारेंगे या बीच में रहेंगे। बस कोई मतलब नहीं। हम्म। उसे इतना समझ में आ गया कि मैं जीतूंगा तो भी कोई दुखी होगा, हारूंगा तो स्वयं दुखी होऊंगा, कोई सुखी होगा, यही सुख दुख। उसने कहा नहीं, किसी को दुख देना ही नहीं, खेलना न ही। सुख लेना ही नहीं है, गेम छोड़ो, खत्म करो, बस जीवन जियो, उसमें जो हो सकता है कर दो, नहीं होता है कोई बात नहीं। बात समझ लो। बोलो। लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरु जी। माफ नर्मदे, आपको समझ में आया बात? क्या बोलोगे बताओ? एक आत्मज्ञानी को क्या नाम दोगे? कुछ नहीं। तो बस यही, इसीलिए इतने दिन से कहता हूँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई मुझसे पूछता है, कहता हूँ कुछ नहीं, क्या बोले? बोल। दीपक कुमार जी पूछ रहे हैं, संत जी आपके गुरु कौन थे जिन्होंने आपको दीक्षा दी थी और आप क्यों दीक्षा नहीं देते हो? इसलिए कि उन्होंने मुझे आखिरी में कह दिया कि जाओ खोजो, सदगुरु मैं तुम्हें दे नहीं सकता जो तुम्हें चाहिए। तो मैंने परिचय एक वीडियो में बताया है आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सेवा में, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको नाम वगैरह मिल जाएंगे, पता सब मैंने बोला भी है। और आखिरी में खोजते खोजते कुछ नहीं बचा, बस बोलिए। सुन्नी जी, गुरु जी कैसे जीवन जिया जाए कि आत्मज्ञान हो? आत्मज्ञान कैसे हो? बस ईमानदारी से और सत्कर्म करते हुए, बस इतना अपना लो तो आत्मज्ञान होगा ही होगा। क्या? ईमानदारी और सत्य। सत्कर्म। गंगाधर बेहरा, हाँ भगवान, जीवन का लक्ष्य क्या करें, क्या बनाएं? वो आपके ऊपर है, क्या आपको चाहिए। BL गोयल, जय गुरुदेव। माता सरिता देवी, नमस्ते गुरुजी। माता रामदेव। ये विहंगम शब्द क्या है? कुछ शब्दों के बारे में पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, देख लेना आप जहाँ भी हो। S नारायण दुबे, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। हम्म, कह रहे हैं हाँ कि ईमानदारी, जो अभी सत्संग हुआ उसके हाँ। ऊपर कह रहे कि जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। हो गया गुरुजी। और बोलो बालक।
ये कबीर जी की वाणी कह हाँ रहे हैं जो हाँ। घर भूखे। हम्म। मूल कारण है गुरुजी मान, कामनाएं। सबसे बड़ी बात अपने कामनाएं। तरीके से चाहिए ये, इससे कामनाएं प्रकट होती हैं, पैदा होती ये छूट जाएं। हैं। ये छोड़ना पड़ेगा, छूट नहीं जाएगी। हाँ, प्रयास तो अपने को करना ही है। हाँ। मतलब कैसे भी मिले उसको, कैसे भी मिले उसको ऐसे ही दिमाग पाए जैसे में है। दिमाग में इतना जो अपने है, मिले क्या, योग्य होके पाओ ना, जो चाहिए उसके लिए काम करो, बस जैसे भी मिले। क्या भिखारी बनना है? क्या बनना है, भिखारी बनना है क्या? मेहनत करो ना उसके लिए, जैसे भी मिले। क्या एक गिलास पानी पी रहे हो तो अधिकार से पियो ना, मैंने इसके लिए काम किया। क्यों मुफ्त में चाहिए, क्यों फ्री में चाहिए? अपने तरीके से चाहिए मतलब, तो फिर वो उसी में ना आ जाएगा जैसे नहीं जो आएगा। चाहिए। मेहनत कर, अपने तरीके से तब चाहिए जब तुम योग्य नहीं हो, यही तो बात है। योग्य होते तो तुम्हें मिल जाता। अगर पैसे हैं तो दुकान वाले से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पैसे कम है तभी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। दे दिया तो आके उसका हंगामा करोगे, बहुत अच्छा दुकानदार है, नहीं दिया तो कहोगे बड़ा बुरा दुकानदार है। बात समझ रहे हो? हम्म, नहीं दिया तो द्वेष, दे दिया तो राग, लगाव हो जाएगा अपने उससे। तरीके से चाहिए मतलब अपन जैसा काम करें वैसा चाहिए। आप काम किए तो आपको मिलेगा, आपको वहां तरीका की बात ही नहीं है। आप उस लायक हो तो मिलेगा। मतलब चाहिए नहीं, अब हम उस लायक होंगे तो वैसे भी मिलेगा। बस अब चालू का सीट, चालू का लेके एसी में घुस जाओगे तो क्या होगा? और एसी का लेके चालू में घुस गए तो कहेगा सर आपका सीट वहाँ है, हाँ इज्जत से बोलेगा। हाँ, आप उसमें इसमें कहाँ आ गए सर? उसमें जा। अगर रिजर्वेशन डब्बे में भी घुस गए तो कहेगा सर आपका सीट, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। नहीं। और और आप चालू का लेके और एसी में घुस गए तो क्या होगा? पहली बात तो घुसने नहीं देगा, धक्के घुस घुस जाएगा। मारेगा, गए, घुसने क्यों नहीं देगा? आप चले जाओगे, भगा टीटी देगा। बाद में आता है, धक्के मारेगा फिर। फाइन मारेगा। जब भी योग्यता से ज्यादा चाहिए तब तकलीफ है, योग्यता से नीचे चाहिए तो कोई तकलीफ ही नहीं है। आप एसी की टिकट ले लो, बोलो सर चालू में जाओ, बोले हाँ ठीक है आप इसमें जा सकते हैं आराम से, लेकिन चालू का लेके एसी में नहीं जा सकते। जा सकते हो, योग्यता से कम चाहिए तब तो तकलीफ है, तकलीफ ही नहीं थी जिंदगी में। यहाँ सारा लड़ाई योग्यता से ज्यादा चाहिए में। क्या बोलिए महाराज? गोविंद चदोत्रा। प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान थर्ड आई। जय माता दी गुरुजी। मात नर्मदे। साधना मात नर्मदे हर। प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे। डेनिस कैसे हो गुरुजी? ठीक है। अश्वनी कुमार। ओम स्वामी जी। डेनिस आपका एड्रेस क्या है गुरुजी? एमपी मध्य प्रदेश, खरगोन जिला, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास, अदलपुरा। इंदौर से बस पकड़ेंगे, निमरानी फाटा खलघाट के पास उतर जाइए, अदलपुरा। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपने कुटिया में आ सकते हैं। और हर चैनल पे लिंक दिया गया है, पता दिया गया है, आप देख लेना। और बोलिए। द जेंटल वह। ध्यान के गहराई में जाने के बाद क्या होता है गुरुजी, और वहाँ से माया से प्रायः कैसे निकल जाते हैं? माया हमने बनाई है बेईमानी, उससे निकलने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और ध्यान की गहराई में जाके देखो क्या होता है। बोलिए।
पंकज जी, आपके दृष्टिकोण में सफल जीवन कौन सा है और असफल जीवन कौन सा है? बिना तकलीफ दिए जो मुझे चाहिए, किसी को बिना तकलीफ दिए अगर वो मुझे मिल जाता है तो सफल जीवन है, नहीं मिला तो असफल जीवन है। और तकलीफ दे के अगर मिल गया तो भी असफल जीवन है। क्या यही है? हाँ जी। अगर आपको कुछ चाहिए जीवन में और बिना किसी को तकलीफ दिए मिल गया तो सफल जीवन है, और नहीं मिला तो असफल जीवन है, और तकलीफ दे के भी मिल गया तो भी असफल जीवन है। ये ध्यान रखना, यही है सफलता असफलता, मैंने यही समझी। जी। हाँ। देसी ओडिया, मोह कैसे छोड़ें गुरुजी? बस जिससे भी मोह छोड़ना है, देना चालू कर दो, लेने की इच्छा का त्याग कर दो, मोह रहेगा ही नहीं। देने में समर्पण है, लेने में अहम भाव काम करता है, वहां मोह आसक्ति बंधन सब बन जाते हैं। लेने का भाव छोड़ दो, देने का भाव बना लो, सब खत्म। देने वाले बन जाओ। जी। यदि वो ज़बरदस्ती दे दो तो? हाँ, ज़बरदस्ती दे वो तो देना हुआ ही नहीं, देने का भाव तो अपनी केवल उल्टी छोड़ो। बुद्धि लगा रहे हो। नहीं मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि जैसे कुछ जबरदस्ती दोगे तो फिर कहाँ देना हुआ? यदि नहीं ले रहे हैं आप फिर भी उसे वो दे चाहिए ही दिया। नहीं, जरूरत ही नहीं भाई है, उसकी दूसरे को दे जरूरत दो। देखो। वो भोजन करके उठा, आप उसे जबरदस्ती भोजन कराओगे तो जबरदस्ती नहीं, आप ही को कोई कराए तो स्वाभाविक बात हो रही है। बोलिए। सतीश कुमार, नर्मदे हर भगवान, गुड मॉर्निंग शंकर बोले। महात्मा दास कुमार, प्रणाम गुरुजी। महात्मा राहुल कुमार यादव, आपको मैं पैसे देना चाहता हूँ, आपको नया वस्त्र मैं देखना चाहता हूँ, क्या आप स्वीकार कर सकते हैं? वस्त्र देखिए, मैं किसी का स्वीकार इसलिए नहीं कर पाता कि हजारों लोग देने के लिए तैयार हैं। अगर एक वस्त्र मैं पहनता हूँ तो लोग पूछते हैं कहाँ से लिए, किस पे कृपा किए। अगर मैं कहूँ इनसे लिया तो कहेंगे मुझसे क्यों नहीं लिए, मैं तो सालों से खड़ा हूँ। क्या? कई साल से लेके कपड़े खड़ा हूँ, इसलिए मैं चाह के भी किसी से वस्त्र नहीं ले पाता। समझ रहे हैं? अगर मैं चाहूँ भी किसी व्यक्ति से ले लूँ हाँ नहीं वो तो मैं नहीं ले, क्योंकि अनेकों का दिल दुखेगा। और जैसे ही कपड़ा बदलता हूँ तो लोग पूछते हैं कपड़ा कहाँ सिलाए, किससे लिए, कौन दिया, किस पे कृपा की। मैंने कहा मैंने अपने आप पे कृपा की है। बोलिए। दास कुमार जी, गुरुजी क्या हिंसा करके जैसे गाली गलौज मारपीट के बाद प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है क्या? आपको ही पता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता। सरिता देवी, मोह पर कितना सटीक बोला गुरुजी, देना शुरू कर दो, बस धन्यवाद। द जेंटल बॉय, कोई योगी ध्यान की गहराई में जाने के बाद इस मोह माया से परे कैसे निकल जाता है गुरुजी? कर्म करके निकलना पड़ता है ध्यान की गहराई से, फिर तो वापस आना पड़ेगा। कौन निकला है बताओ? बोलिए। द जेंटल बॉय, प्रणाम गुरुजी। महात्मा नर्मदे। देसी आइडिया, पुत्र मोह कैसे छूटेगा गुरुजी? पुत्र मोह छोड़ना है तो उनके जीवन के लिए कुछ अच्छा करो, अपने तरीके से हो जाए उसका इच्छा का त्याग करो, सीधी बात। उनका जीवन अच्छा हो, जितना कर सकते हो आप करो, बस बात खत्म। लेकिन ये बन जाए वो बन जाए पक्का करोगे तो नहीं छूटेगा। और उससे उनसे कोई उम्मीद मत रखो। बस वही मेन बात। उम्मीद बिना
छोड़े तो मोह कहीं नहीं टूटेगा। वही मैं बच्चों कह से रहा क्या, हूँ, किसी से नहीं। उनका जितना हो सकते कर दो, बस और उनसे अपेक्षा मत रखो भी मेरी बुढ़ापे। किसी से भी जरा सा भी नहीं। नहीं, मैं बेटे की बात कर रहा हाँ हूँ, उनसे हाँ, उनसे ये उम्मीद रखो बस बेटा मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा। या तो मेरे तरीके से कुछ करे, ये भी। नहीं नहीं, उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो उससे, हाँ एकदम तो वो मोह रहेगा नहीं, फिर उनके एकदम साथ रहते भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, सही बात। क्योंकि मेरा अपना प्रैक्टिकल है, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। हाँ सुन्नी शर्मा, अपना चेला बना लो गुरुजी। अरे ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं आपको चेला बना के ज्ञान दूँ, ज्ञान ऐसे ही दे रहा हूँ। बिना बंधन का तो ज्ञान लो, ज्ञान से आत्मिक कल्याण होगा। अगर चेला बनाने से आत्मिक कल्याण होता तो मैं सबको आने के बाद चेला ही बनाता। आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। अगर जिससे भी आपका कल्याण होता मैं वो जरूर करता। मुझे लगा ऐसे ही ज्ञान दो, ज्ञान से कल्याण होगा। गुरु चेले का भी बंधन है कुछ थोड़ा बहुत। अगर होता ना तो मैं, अगर ऐसा होता कि आपको चेला बनाने से ज्ञान होता तो मैं आपको पहले आते तो चेला बनाता। बिल्कुल पहले बनाते सब थे। समझ रहे हैं? मुझे पता है, इस ज्ञान को ले लो, प्रत्यक्ष ज्ञान है ये, आपको आपसे मिलाएगा और आप फिर उससे मिल जाओगे। ये सीधा सीधा है, और एक बार इसे पूरी तरह समझ लिए तो भटकने की जरूरत नहीं है। भटकाव खत्म, बिल्कुल। यात्रा की शुरुआत होगी। अब मैंने कम से कम आपके 300 वीडियो देख चुका हूँ, मैं तब आया अच्छा हूँ यहाँ पर। अच्छा। हाँ, हाँ तो मैं इसलिए मैंने कहा ना उस दिन हाँ कि जो कोई आओ तो कम से कम 100-150 ये वीडियो देख के आओ, एकदम। तब आपके बात में समझ आ जाएगी। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान पहला चैनल हुआ है, जी। उस पे जो पुराने वीडियो हैं हम्म। वो देखो खूब। वो भी मैंने देखे हाँ कुछ हाँ जगह। बाकी ये जो लेटेस्ट मतलब ये तो देखता ही हूँ, जितने हाँ, भी रोजाना मान लो फटे हुए कपड़े में, जो उसमें देखो। मतलब रोजाना मतलब 5 आते हैं 4 जो मैंने आपके साल साल पुराने हाँ वीडियो है ना, हाँ, वो वो भी देखो, देखे। और जो घूम घूम मैंने हाँ, फटे कपड़ों पे ज्ञान दिया है वो भी बहुत देखे वो मैंने। देखो। कोई 6 महीने पुराना हाँ, है, कोई मतलब 2 साल साल भी भर पुराना पुराना है। है, हाँ कोई एक आध 2 साल पुराना भी है। तो सारे तो नहीं देख पाया, हाँ, मगर जितना कुछ। हो सकता है हाँ, जितना हो सके उतना देखे इतने शॉर्ट पीरियड में। एकदम, वो देखो। बोलिए। सरिता देवी, गुरु मोह से कैसे छूटें, उनको हम कुछ दे तो नहीं सकते। ये सरिता देवी, गुरु मोह से कैसे छूटें, उनको दे तो नहीं सकते तो हम गुरु लोग। में मोह हुआ कैसे, वो देखो ना, क्यों हुआ? गुरु से मोह करने की क्या जरूरत है? वो तो शरीर था, वो चला गया, नहीं तो चला जाएगा। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान लेके आगे बढ़ो। भाई यहाँ यहाँ आपको बिना गुरु बनाए दान दे रहे हैं शिक्षा का, ज्ञान का, वही, तो यहाँ से ले लो। बस गुरु के प्रति फिर वो हुआ ही नहीं। इसीलिए तो मैं नहीं शिष्य जब बनाता हूँ। चेला बनाया नहीं तो बस, कुछ नहीं होगा। अच्छा चेला बनाओ तो भी ज्ञान देंगे, तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे देना आपने आपकी कुछ अपेक्षा नहीं है ना कहीं किसी बस रूप में भी। और वो जो ये कह रही है ना भाई मोह नहीं छुपता, तो वो बंधन, उस बंधन से मुक्त करने के लिए तो चेला नहीं बना रहे। तो वही तो ये इनकी बात वो आ गया ना भी, गुरु शिष्य का भी बंधन हो जाता है एक तरह से, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत। एकदम एकदम तो हो वो जाता उस बंधन से भी मुक्त करके ज्ञान मिल रहा है यहाँ। है, इसीलिए। और इससे ज़्यादा क्या लोगे। दास कुमार, जी गुरु जी, हिंसा से प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बात है, जब सिकंदर ने लाखों लोगों को मार दिया था, फिर भी एक जोगी ने उनका भला किया था। सुनते हैं संत सबको प्रेम देते हैं, तो हम भी कभी हिंसा कर देते हैं, ऐसा मन कई बार कर देता है, तो क्या इन पर कृपा होगी? तो छोड़ दो ना, छोड़ोगे तब ना होगी। अगर नहीं छोड़ोगे तो कृपा कैसे होगी? द जेंटल बॉय, कुंभ के मेले में कई योगी साधु संत इस जगत के मोह माया त्यागे हुए हैं। वो आते हैं, वो मोह माया कैसे त्याग देते हैं? आखिर उनको ऐसा क्या मिलता है गुरुजी? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। RN बंदिल, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए गुरुजी? बस बेईमानी की ना हो, बस ईमानदारी में जियो, सत्कर्म करो, चाहे जैसी भी हो।
द जेंटल बॉय। प्रणाम गुरुजी। बात करना। एस नारायण दुबे, आपके दर्शन पाकर धन्य हुए। अब ऐसी कृपा करें कि आपके साक्षात दर्शन कर सकूं। कभी भी आ जाइए, पता तो दिया गया है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं। द जेंटल बॉय, मोक्ष क्या है गुरुदेव? क्या है से परे है, जहाँ पाप पुण्य का पूरी तरह नाश हो जाता है उसके बाद मोक्ष होता है। नीला उमरालिया, प्रणाम गुरुदेव। बात नहीं। अच्छा, सत्कर्म एक ऐसा रास्ता है जिसमें पाप पुण्य सब खत्म होते हैं सब साथ कुछ में, वो बात ये है। लास्ट मतलब वो हाँ, कुछ नहीं में आ जाता है। लास्ट उपाय है। बस सत्कर्म अपना लो जीवन में। अर्थ काम मोक्ष जो आपके पास है लेके खड़े हो जाओ, सत्कर्म में लगा दो। बोलिए। नेगी फिटनेस ऑफिशियल, पुनर्जन्म होता है गुरुजी? और अगर होता है तो गुरुजी आपको कभी लगा आपका भी हुआ है? देखिए, अबोध बालक पैदा होते हैं, उन्हें कर्म का कुछ पता नहीं रहता। कोई राजा के यहाँ, कोई रंग के यहाँ, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई काला, कोई गोरा, कोई स्वस्थ, कोई अस्वस्थ, किसी की बुद्धि प्रबल, किसी की मंद बुद्धि, कोई पागल, कोई अषाद रोग से ग्रसित, तो कुछ तो होता होगा, इसी से आप समझिए। बोलिए। राम नरेश मिश्रा, भजन कैसे करें गुरुजी? भजन का मतलब अपने आप को भज दो, सत्कर्म में अपने आप को लगा दो और प्रार्थना करो कि आप कैसे निर्विकार हो जाओ, उसके लिए काम करो, यही है भजन। द जेंटल बॉय, क्या मोक्ष किसी इंसान को जीते जी मिल सकता है गुरुजी? जीते जी ही मिलता है, मरने के बाद नहीं। जिस स्थिति में शरीर छोड़ोगे उसमें अगला शरीर मिलेगा। डॉक्टर बशीर अहमद दार, प्रणाम गुरुजी। और इच्छा अपेक्षा से मुक्त होकर छोड़े तो आप निकल लिए मोक्ष। मात नर्मदे। द जेंटल बॉय, प्रणाम गुरुजी। RN बंदल, गुरुजी आपको चरण स्पर्श। मात नर्मदे। बोलिए। रमेश मिश्रा, निर्विकार कैसे बने गुरुजी? विकार कैसे जमा हुआ है? कर्म करके। तो निर्विकार के लिए कर्म करना पड़ेगा, बस सीधी सीधी बात है। कपड़ा गंदा हुआ तो अब मैल कैसे हटाएं? उसके लिए साबुन लेके, पानी लेके धो। और क्या करोगे? बहुत सीधा और सरल मार्ग है। बोलिए। राम प्रकाश जी, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे।
दास कुमार जी पूछ रहे गुरुजी, योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या काम। बहुत सीधा जवाब है। बोल रहे हैं, मेहनत। अगर सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी हमें योग्यता मिल जाती है और वो काम नहीं आया तो फिर क्या करें? मत दाव पे लगाओ, जहाँ हो वहाँ रहो। क्यों इतना रिस्क ले रहे हो? जैसी जिंदगी जी रहे हो फर्स्ट क्लास जियो। बोलो। रमेश मिश्रा जी ने पूछा है कि पहले प्रश्न किया था निर्विकार कैसे हों, तो अब पूछ रहे हैं कि वो साबुन क्या है जिससे हम विकारों से छूट। सत्संग और पानी भाव का काम करता है। सत्संग में जो बताया जा रहा है वो करो, उसमें जियो भाव से, तो मार्ग साबुन का काम करता है। और भाव पानी का काम करता है। बोलिए। ज्ञान का खोजी माँ नर्मदे हर गुरुजी, आपका सत्संग ताज़ा गुलाब के फूल की तरह है। आपका धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। बात रमेश मिश्रा, प्रणाम गुरुदेव, हर हर महादेव। निगी फिटनेस ऑफिशियल, गुरुजी नाम जाप से आध्यात्म तक पहुँच सकते हैं? कर्म से जरूर पहुंच सकते हो अपने आप तक। बोलिए। हो गया। आत्मदर्शन तक, आत्मज्ञान तक, उस परमात्मा तक, सत्कर्म करके। इतना मुझे पता है। हो गया? ठीक। ठीक है, कुछ देर देख लो। आपका कोई अब प्रश्न रहा? हो गया क्लियर? जीना पड़ेगा। क्या हम क्या है, बातें करते हैं बस, बातों से कुछ नहीं होगा, बातें बस बातें रह जाएंगी। उसमें जीना पड़ेगा, तब कुछ होगा। द जेंटल बॉय, तो गुरुजी मोक्ष प्राप्त करने के बाद क्या कर्म लागू होता है उस पर? नहीं, मोक्ष हो गया तो मोक्ष तो बड़ी दूर की बात। ज्ञान ही तभी होगा जब वो कर्ता का भाव से मुक्त हो जाएगा, तभी आत्मज्ञान होगा, उसके बाद मोक्ष। गुरुजी, आत्मज्ञान के बाद आप कब मतलब आपको कभी दुख हुआ है किसी प्रकार का? व्यक्तिगत मुझे नहीं हुआ। क्या गुरु, दुख, क्या दुख करें बताओ? क्या दुख, क्या दुख के लिए क्या है? मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि इतनी सारे लोग हैं जो मतलब इस दुख से इतना पीड़ित हैं? पीड़ित उनका कर्म वैसा है। मैं दुखी हूं तो मेरा कर्म वैसा है, तो दुखी तब होता जब बिना मतलब का किसी को कुछ मिलता। सब अपने अपने कर्म का परिणाम भोग रहे हो, मैं भी अपने कर्म का परिणाम भोग रहा हूँ। लेकिन वो तो बहुत मतलब अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है ना, तो मतलब ऐसा कुछ भाव आया कि इनको मतलब सबको मतलब मार्गदर्शन और ज्ञान दिया जाए जिससे सब अपनी लाइन पे आ जाए। हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। जिसने सृष्टि बनाई पलक झपकते ही कुछ भी कर सकता है, तो उसकी दुनिया है। मैं जितना उसकी दुनिया में कर सकता हूँ कर रहा हूँ, हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। दुख है तो अपने कर्मों का है, सुख है तो अपने कर्मों का है। दुख सुख से परे कोई गया तो भी अपने कर्मों से। मूल कर्म है तो कर्म पे ध्यान दो। और सृष्टि किसने बनाई? ये तो अब मिलो उससे, सृष्टि बनाने वाले से। नहीं तो मतलब ऐसा अपना आपका मतलब भाव आया कि कौन बनाया होगा, ऐसा कुछ मुझसे क्या मतलब? है ना? मुझे जीने का मौका मिला है, मैं जिंदगी जीऊँ, चलूँ सृष्टि वाले के पास। नहीं तो मतलब ये तो पता होना चाहिए ना कि आप मुझे कौन बनाया, मैं कैसे स्कूल आया। में जाते हो शिक्षा लेने, कौन किसने स्कूल बनाया, किस भाव से, पता करते हो क्या? किस भाव से नहीं, लेकिन पता करते हैं कि भाई स्कूल कैसा है, कौन बनाया, किस। कैसा है, कौन बनाया, उससे हमें क्या मतलब? कौन बनाया उस हिसाब से पढ़ते हो क्या? कभी पता कि उस आदमी से मिले जिस कॉलेज में पढ़े?
उससे मिले क्या? आप अपना काम किए, निकल लिए। बोलो, आप होटल में जाते हो, भोजन करते हो, होटल के मालिक से मिलते हो क्या? नहीं मिलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो पता करते हैं ना किसका होटल है। पता किए हो? जिस कमरे में रुकते हो वो मैनेजर बताएगा। बताया गया नहीं, लेकिन कभी कभी तो ऐसा भाव आता है ना कि मतलब पता करना तो चाहिए पता किसका होटल। किए, करते हो? कई जगह तो आदमी जब भाव आता तो पूछता है। तो देखो, पूछो जाओ, दुनिया किसने बनाई। मतलब किससे पूछा जाए। अब जो मिले आपको। तो यही तो कहते हैं कि आत्मज्ञानी जो होते हैं उनका सब पता रहता है, वही बता सकते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन करिए जाके। तो वही तो बात है, उस परम सत्ता आत्मदर्शन करो, सब पता चल जाएगा। ये बेमतलब का सवाल है। ट्रेन में जा रहे हो, बस में जाते हो, पूछते हो किसकी गाड़ी है, उस मालिक से मिलने के बाद बस पे चढ़ते हो। नहीं मिल के तो कोई नहीं चढ़ता। उपयोग करो, निकलो। जिसने दुनिया बनाई वो बनाए, हमसे क्या मतलब। मुझे जिस लिए जन्म हुआ है, जिस लिए जीवन मिला है, वो मैं करूँगा, जिंदगी जीऊँगा। चलूँ सृष्टि के मालिक से मिलने, मैं क्या करूँगा मिलके। और जिसने भी ये खोज कर ली ना दुनिया किसने बनाई है, तो वो उस खोज में लगा रहेगा और मतलब उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, अब कुछ आप ट्रेन कुछ नहीं ट्रेन उसको मिलेगा। आप ट्रेन से जा रहे हो, अब आप पता करो किसने किसने ट्रेन बनाई। कभी पता कर पाओगे? नहीं। लेकिन पहली ट्रेन किसने बनाई या ये इस ट्रेन मतलब ये ट्रेन कौन बनाई, ये तो पता किया जा तो सकता है। मिले उससे। मिल तो अच्छा, नहीं पता सकता करके आदमी। क्या करोगे? क्या हो जाएगा? मतलब ये तो पता रहेगा ना कि ट्रेन किसने तो बनाई, क्या जिसका हम करोगे, करोगे क्या? यही उसका धन्यवाद आभार प्रकट करेंगे कि भाई आपने अगर ट्रेन बनाई ट्रेन जिससे। बनानी हो ना तो फिर उस सारी सृष्टि में जाओ। ऐसी दुनिया बनानी है क्या आप? बनानी नहीं है, लेकिन मतलब ये तो जानना है दुनिया बनाई तो जानो, मेहनत करो, फिर जाओ, उससे बनाई मिलो। तो क्यों बनाई, मतलब क्या मकसद रहा हाँ, उनका। उससे मिलो फिर। उससे कैसे मिला जा सकता है, उसके लिए मार्ग बता सकता हूँ। मेन परम सत्ता से तभी मिल सकते हो आत्मदर्शन के बाद। तो आत्मदर्शन करो, फिर उससे मिलो और पूछ लेना कि भैया आखिर दुनिया क्यों बनाया। अच्छा मतलब जान मतलब कोई आत्म दर्शन कर लिया और उसको मालूम है तो उससे पूछ लिया तो कुछ गड़बड़ है क्या। वो सही बता रहा है, गलत बता रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं तो मतलब अब उस पर नहीं भरोसा करेंगे तो किस पे करेंगे। वही भरोसा वाला वो बात ही नहीं बोलेगा ना आपको। हम्म। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष। इस चैनल का क्या नाम है? आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान। तो भरोसा की बात क्यों कर रहे हो आके? फिर वो तो मतलब यही है ना कि ये फिर बताने वाले बहुत लोग बैठे हैं, जाओ वहां भरोसा करो। जो बोल रहे हैं कि भरोसा की बात ही नहीं करना है, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष। अगर मैं वो आपको प्रत्यक्ष करा सकता था तो आपको बता देता। नहीं समझे? मतलब जितना प्रत्यक्ष करवा वो देना है तो ना उतना ही उतना। बोलता हूँ मैं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब जितना आप करवा सकते हैं उतना बात करते हैं। बस, जो नहीं कर सकते उसके लिए हम क्यों बात करें? समझ रहे? आप यात्रा करो ना, आत्मदर्शन करो, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, परम स्थिति को उपलब्ध हो, आप जा आगे बढ़ो। आत्मदर्शन के बाद मतलब ऐसा कुछ भाव किया जाए तो उस बारे में जाना जा सकता है क्या। किसके बारे में? मतलब किसी चीज़ का जैसे भाव किया, जैसे परमात्मा के बारे में भाव किया जाए तो उनका पता चल सकता है क्या स्वरूप होगा कैसे। जाना पड़ेगा ना उसके पास। वो रूप से परे है, जाना पड़ेगा ना। हम्म। आत्मदर्शन की यात्रा में बता सकता हूँ, परमात्मा की यात्रा बताने वाले तो बहुत लोग हैं, सीधा सीधा बता रहे हैं। आप वहाँ चले जाओ। हाँ डायरेक्ट। डायरेक्ट आपको परमात्मा से कैसे मिलना हो बता देंगे। यहाँ तो मैं आपसे आपका मिलना कैसे हो इसके लिए बस मार्ग बता सकता हूँ। परमात्मा के बारे में बताने के लिए तो लाइन लगी है, आप वहाँ जाओ, फर्स्ट क्लास वो बताएंगे परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत लोग बैठे हैं, बुला रहे हैं। हमें कहीं नहीं जाना ना, आप ही जानना है नहीं, तो आप। बता रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं। यहाँ आप भ्रम में मत रहना। मैं आपको बस आत्मदर्शन तक का मार्ग बता सकता हूँ, इससे आगे नहीं। इससे आगे अगर चाहिए तो बहुत लोग देखो, परमात्मा क्या है तुरंत वो जवाब दे देंगे। मार्ग बता सकते हैं मतलब ले नहीं जा सकते वहाँ तक कौन? आप। कहाँ पे? आत्मदर्शन तक कोई किसी को ले ही नहीं जा सकता, यही तो बात है। केवल मार्ग दिखा सकते हैं। बस,
ये ऐसे। आत्म दर्शन के भी नहीं और ले ये बता जाएंगे। सकते हैं कि हाँ मतलब इधर उधर ना भटके, डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाए। हाँ, ऐसा प्रत्यक्ष मार्ग कोई किसी को नहीं ले जा सकता। नहीं तो जितने महापुरुष हुए तुरंत सबको ले नहीं जाते, किसी को सही ले बात। जा पाए? जो गया अपने ताकत से गया, उन्होंने बस मार्ग बताया। हाँ, ले जाना होता मतलब तो ये उपदेश क्यों देते, डायरेक्ट ले बस जाके सबको पहुँचा ले देते। जाते ना। तब वही समझो जरा, मैं किसी को भटकाना नहीं चाहता, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष। और जितना मुझे पता है प्रत्यक्ष है मेरे ज़िंदगी में, उतना मैं बोलता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे किसी को भटकाना नहीं है और न भटकना है। मुझे वही बोलना है जितना मुझे पता है। समझ रहे हैं? ऐसे मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी और कर्तव्य से, दायित्व से करता हूँ। मुझे जितना पता है उतना ही बात करता हूँ। बोलिए। और जितना मैं आपके लिए प्रत्यक्ष कर सकता हूँ उतनी बात करता हूँ। अगर मुझे पता है और आपके लिए मैं प्रत्यक्ष नहीं कर सकता तो मैं वो बातें नहीं करता। बोलिए। राजकुमार, गुरुजी, ये कर्ता का भाव ही तो नहीं जा रहा है। कर्ता भाव चला जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। कृपया इस भाव से बाहर आने में मेरी मदद कीजिए। अनुमान लगाना छोड़ दो। कोई भी काम करते हो तो अनुमान मत लगाओ। अनुमान लगाने से कर्ता का भाव प्रकट होगा। अनुमान लगाना छोड़ दो, कर्ता का भाव प्रकट ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, बात खत्म हो जाएगी। बोलिए। सत्यम कुमार, आत्मा क्या है गुरुजी? क्या है से परे है। बोलिए। गुरुजी, आत्मा को आत्मा ही क्यों कहते हैं? आत्मा को आत्मा नहीं कहोगे क्या? वही तो मतलब, और कुछ कुछ और कहना चाहते हो? नहीं, मतलब आत्मा क्यों कहते हैं? आत्मा शब्द आम को का, आम क्यों कहते हैं? आत्मा शब्द का अर्थ। वही तो कह रहा हूँ, आम शब्द का अर्थ। पानी को पानी क्यों कहते हैं? उसका अर्थ क्या है? आग को आग क्यों कहते हैं? लेकिन मतलब आत्मा को तो और कई रूपों में हर जगह बताया जाता है ना। क्या बताओ, तुम ही बताओ। कहीं सोल बोलते हैं, कहीं वो तो एनर्जी भाषा बोल। है ना। कहीं लेकिन वाटर कहते हैं, कहीं पानी कहते हैं, कहीं जल कहते हैं, कहीं नीर कहते हैं, पीछे तो एक ही है। पानी को पानी क्यों कहते हैं? बोलो। मतलब आत्म साक्षात्कार होता है तो मतलब आत्मा कैसी होती होगी, इसका स्वरूप क्या होता होगा अंदर। करके देख लो ना, आप में भी तो है। लेकिन आप तो कर चुके हैं ना, तो आप तो बता सकते हैं ना कैसे। बोला ही नहीं जा जैसे सकता, बोल तो शरीर रहा और हूँ। मन है, जैसे कहते हैं ना शरीर है। हम्म। शरीर का स्वरूप तो ऐसा है। तो रूप है। हाँ, अरे आत्मा का रूप कैसा होगा? तो वही करके देख लो, आप में भी तो है। आप क्यों नहीं करते? तो मतलब ये जब पहचानेंगे उसको तो ना हम, मतलब क्या पता, हम लोग को पता भी चलता होगा आत्मा कैसी है, देखे भी हो, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि वो आत्मा ही है। हाँ, कोई वस्तु थोड़ी ना कोई आपको दिखा देगा। दिखा नहीं, मतलब बता तो सकता है कि स्वरूप कैसा है, जैसे है ही नहीं है, रूप से परे है तो कैसे बताएगा? हम्म, रूप में होता तब ना बताता। कोई अब रूप हवा नहीं। का क्या रूप है बताओ? चलो आत्मा बड़ी दूर की बात है, क्या रूप है? महसूस की जा सकती है। उसका अब क्या रूप दोगे बताओ? हवा का रूप बताओ। महसूस की जा सकती है, और उसके बिना आदमी मतलब जी भी नहीं सकता। हवा का रूप बताओ। मैं जो पूछ रहा हूँ सीधी सीधी बात करो। हवा का रूप क्या है? रूप तो बनाओ, चित्र बनाओ, बताओ, व्याख्या करो, बता दो हवा का रूप। जब एक तत्व का रूप नहीं बता पा रहे हो तो आत्मा का कैसे बताया जाएगा, जो आपके जीवन में प्रत्यक्ष है? चलो मुझे आप बताओ, हवा का रूप क्या है? हवा का रूप मतलब यदि ज़्यादा तेज हवा है तो मतलब उस रूप मैंने पूछा, तेज कम की बात नहीं। हम्म,
मतलब रूप, मतलब तेज कोई में भी हवा है, कम में भी हवा है, हवा का क्या रूप? कोई रूप नहीं, यदि किसी आकार में उसको डाल दें तो उसी आकार की हो जाती है वो। वायु का क्या रूप? वही हवा का हो, वायु का यदि क्या किसी रूप? गुब्बारे में डाल के फुला देंगे तो हवा का रूप वही ना हो जाएगा, गुब्बारे के अंदर जैसा उसका आकार है वही आकार हो जाएगा। तो हवा का रूप है, हवा का रूप देख पाए कि गुब्बारे का रूप देख रहे हो? नहीं तो गुब्बारा भी तो पहले हवा नहीं थी तो देख पा रहे हो क्या? देख तो नहीं पा रहे हैं। यदि ऐसा होता कभी कभी टायर में ज़्यादा हवा डाल दें है ना, यहाँ देखने की बात हो झटके रही से है। उसको खोले ना तो वो वाइट मतलब दिखती है तो हवा का रूप रूप। क्या है उसका? वाइट। वाइट रूप है। रूप में मतलब ऐसे ही ना होगा कभी, मतलब झटके से ज़्यादा हवा है ना वहाँ से एक जगह से मतलब छोटे से छिद्र से निकलती है तो वो मतलब वाइट कलर की दिखती है ऐसे। उसका रूप बता रहा हूँ मैं, कलर थोड़ी न पूछ रहा हूँ, आप कलर की जानकारी दे रहे हो। मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना, सीधी सीधी। रूप तो यही है कि मतलब जिस वस्तु में जैसे डाल देंगे तो वैसे उसका आकार रूप बन जाता मतलब है। उसका एक रूप नहीं है, नहीं, बस बात खत्म। वो पकड़ने वाले के ऊपर है मतलब कि उसका कैसे कोई किस स्वयं रूप का में रूप पकड़। कुछ नहीं है हम्म, क्या? स्वयं का रूप कुछ नहीं, मतलब जहाँ डाले वैसा हुआ। वैसा होगा। स्वयं का रूप, उसका रूप क्या है बताओ? उसका कोई रूप नहीं, तो जैसे मतलब बना जो दिया जाता तुम्हारे है। जीवन में प्रत्यक्ष है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, और मुझसे पूछ रहे हो कि आत्मा का रूप क्या है बताओ। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती। बताओ मुझे हवा का रूप। बोलो। हवा का रूप यही है कि जिस रूप में डालोगे वही उसका रूप, वैसे ही रूप बन जाएगा उसका। और जिसमें डाला गया वो टिकेगा? पता नहीं कब तक टिकता है, जीवन ही नहीं टिकेगा उसका ही वो नहीं है तो। फिर इसलिए आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता, समझ रहे हो? आत्मा तक कैसे पहुंचो उसके बारे में बोला जा सकता। बात समझ में आ गई? नहीं आई? हाँ, नहीं आई हो तो और बताऊं? बता दीजिए। मतलब नहीं आई? हाँ, नहीं आई? क्या नहीं आया? आत्मा मतलब समझ, मतलब यही नहीं समझ आ रहा कि उसका उसका मतलब आदमी पहुँचेगा कैसे, उसका स्वरूप क्या होगा इससे अलग। निर्विकार होके, हम्म, बस। कोई विकार नहीं होंगे तो वो वैसे भी बस, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ। जब एक हवा का रूप नहीं बताया जा सकता है तो आत्मा का कैसे बताया जाएगा? मतलब आत्मा भी ऐसी ही सभी जगह व्याप्त होगी क्या, जैसे हवा। देख लो ना, पहुंच के देख लो, जब आपके अंदर है तो पूछताछ में इतने क्यों पड़े हो? और जब कोई बता रहा है अगर वो पहुंच सकता है तो तुम क्यों नहीं पहुंच सकते? ये बताइए। सही बात, हाँ, सही बात है, लेकिन पूछताछ तो महाराज जी इससे पहले आप भी बहुत पूछताछ किए होंगे। पहुंचने के लिए करो ना। हम पहुँचने ये के लिए। फालतू प्रश्न नहीं करते थे, हम आत्मज्ञान कैसे हो उसके लिए प्रश्न करते थे। हम आप। आप लोगों के लिए आपकी तरफ फालतू प्रश्न नहीं ढूंढते थे। पर अगर मैं इतना फालतू प्रश्न ढूंढता ना तो यहाँ नहीं होता अब तक। तुम्हारी तरफ ये नहीं पूछते थे दुनिया कैसे बनी, आत्मा का रूप क्या है, दुनिया बनाने वाला कैसा है, परमात्मा कैसा, ये सब हम सवाल हमारा नहीं। अच्छा तो केवल हमारा सवाल मूल था आत्मज्ञान कैसे हो। हाँ, तो आत्मज्ञान तो ये कोई भी बता सकता था पहले कैसे होगा, कोई इससे नहीं पहले। बताया तभी तो। कैसे कि मतलब ये तो कोई भी बता नहीं सकता, तो फिर ये तो गीता में ही लिखा है कैसे पहुंच सकते हैं, ये सब कर्ता के भाव फल की आसक्ति, ये सब बहुत शुरू कैसे से कैसे पहुंच सकते हैं? गीता में यही बताया क्या? गया है। यही कि दुष्कर्म जो है उनको बंद कर दो, हाँ, कि कोई कर्म करो तो फल की इच्छा ना करो, हाँ। और निष्काम होकर कर्म बिना करो। फल की इच्छा का कर्म कैसे होगा, जरा मुझे बताओ। क्या बताएं, मतलब लिखा नहीं, तो आप उसी में बताओ। है। बिना फल यही है कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मतलब इच्छा ना करो किसी चीज़ कैसे को बिना पाने की। बिना कर्म करोगे तो इच्छा बिना कर्म ही नहीं कर सकते तुम। बिना फल की इच्छा का कर्म आप कैसे भी तो वही करोगे? बताते हैं ना, इच्छा अपेक्षा की नहीं, त्याग हम कर ये दो। नहीं बताते, हम उसका सार बताते हैं। फल की मात्रा तय मत करो बस, क्योंकि मात्रा तुम्हारे बस में नहीं है, और बिना फल की इच्छा का कर्म नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो? मैं सार बोल रहा हूँ। लेकिन उसमें तो ये बताया गया है कि मतलब फल की इच्छा ही त्याग दो। कैसे आप कोई कैसे कर्म कर रहे हो, किसान फसल बोएगा? कौन सी फसल बोएगा जब इच्छा ना इच्छा ही करो। नहीं करेगा? मतलब ये फसल वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कौन सा कर्म करो। फसल बोएगा? गेहूं चाहिए तो गेहूं बोएगा। तो हाँ। इच्छा तो रखेगा ना, जितना बो रहा हूं उससे ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा तो क्यों बोएगा? हाँ तो फिर इच्छा करने से उसको ज़्यादा तो नहीं मिल जाएगा ना। तो इतना तो इच्छा रखेगा कि गेहूं बोऊंगा गेहूं मिलेगा। हाँ बस इतना। तो गेहूं के लिए इच्छा रखा तभी तो फल की इच्छा रखा ना। काम करेगा तो पैसे की इच्छा तो रखेगा नहीं रखेगा?
रखेगा। फिर लेकिन उसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि मतलब फल की तो इच्छा ना इसी को करे? समझना है, ये इसीलिए तो गुरु चाहिए, इसीलिए फल की मात्रा तय नहीं करनी है, इसीलिए गुरु चाहिए, मतलब जीवंत फल गुरु इसीलिए फल चाहिए। चाहिए अगर तो सब गीता में लिखा होता तो जीवंत गुरु की क्या जरूरत है जिंदगी में? सब अगर गाइड से ही पढ़ लेते तो शिक्षक की क्या जरूरत होती स्कूलों में? गाइड भी तो मिलती है। लेकिन आप तो मतलब बिना गुरु के ही तो ज्ञान एक प्राप्त ऐसे किए। कह दिया आप बिना गुरु को, ये मैंने कब बोला? नहीं तो मतलब गुरु मतलब 3 गुरु बना। बने मेरे जिंदगी में, आखिरी गुरु बोलता तो प्रकृति है। कब हमने कहा बिना गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ? समाज स्वयं गुरु है। मतलब आप प्रकृति द्वारा प्रकृति को गुरु बना के ज्ञान प्राप्त करोगे। बनाया नहीं, बन जाती है। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो आखिरी गुरु है। प्रकृति को गुरु आप बना नहीं सकते हो। जब आखिरी समर्पण होता है तो प्रकृति सहायता करती है। स्वयं गुरु बनती है फिर प्रकृति। अब प्रकृति क्या है, मतलब प्रकृति में क्या क्या ये क्या कैसे? है? पूरा प्रकृति ही तो, आप भी प्रकृति में हो। हमारे लिए सब प्रकृति है। जो भी दृष्टि आ रहा है सब प्रकृति। हाँ, मतलब जो भी देखा जा सके सब प्रकृति। बस देखा जा सके, महसूस किया जा सके। लेकिन ये जो मानव निर्मित है वो भी प्रकृति में आते हैं क्या? जैसे ये बना दिए चारपाई, ते भी तो प्रकृति से ही लेके बनाए, तो प्रकृति का ही तो हिस्सा है, और कहाँ है? लेकिन ये तो भौतिक में आ जाएगा ना। तो है तो प्रकृति, वो भौतिक भी तो प्रकृति में है। पानी से बर्फ बना है, बर्फ जो से आइसक्रीम जीवंत है बना है। उसको प्रकृति अरे बोला मैं जाता है। बोल रहा हूँ वो सुनो, हम्म, रट्टा मत मारो। मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए, रट्टा मत मारिए। आप कहीं ऐसी जगह नहीं बैठे हैं, बस बोलना है, पहले समझो बालक। पानी से बर्फ बना, बर्फ से आइसक्रीम बनी, सबके पीछे पानी ही है? नहीं, पानी प्राकृतिक है, आइसक्रीम बनाया गया, लेकिन अभी भी आइसक्रीम के पीछे पानी है। बात समझ रहे हैं? तो भौतिक के पीछे भी, विज्ञान के पीछे भी प्रकृति ही है। प्रकृति कहीं गई नहीं है। बोलो क्या बोल रहे थे? प्रकृति है लेकिन ये इसमें तो जीवन तो नहीं होता ना। जैसे मानव यदि तो करता तो कौन कह जीवन। रहा है जीवन है? जैसे यदि देखा जाए पेड़ पौधों में जैसे ये जीवंत है, हाँ, और इनकी लकड़ी जैसे सूख गई, उसकी चारपाई बनी, ये टेबल बनी, कुछ बनी, तो उसमें तो जीवन नहीं हाँ, तो रहता। इससे सिद्ध क्या करना चाहते हो ये बोल मतलब ये के? कि मतलब ये निर्जीव चीज़ें जो है मानव निर्मित वो भी प्रकृति में आते हैं केवल ये। किस में आते हैं? तो वही कि आपको नहीं पता है? नहीं हाँ, कहाँ किस में आएंगे जरा मुझे बताओ। नहीं, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि मतलब ये सब प्रकृति में आ जाता है टोटल जो है। जो मतलब मानव निर्मित किया गया है मतलब प्रकृति से अलग हो गया है उसको। इतना भी अभी अभी तक नहीं पता चला कि सब प्रकृति में ही आता है? जो भी चीज पता चला बनी मतलब है, हमें तो मान लो इतना ही पता चारपाई था कि बनी है ये। हम्म? अब चारपाई की इसकी लाइफ है, लाइफ खत्म होगी तो ये प्रकृति मिल अभी जाएगी तक सारी इतना चीज़। भी नहीं पता चला जीवन में, और चले आत्मज्ञान खोजने। पता तो है लेकिन मतलब इतना कन्फ्यूजन है कि जैसे क्या कंफ्यूजन है? बोलते हैं ना कि जो जीवंत है वो प्रकृति में आता है, जो मानव निर्मित है जैसे वह मतलब वो मृतक हो गया है उसको जैसे लोहा गला के वो बनाते हैं तो तो लोहा वो कहाँ से निकला? लोहा निकला प्रकृति से है तो लेकिन उसको गलाया गलाने। कौन, गला कौन रहा है? गलाने वाला भी प्रकृति में है, सब प्रकृति में है। अब समझ में आया या नहीं? प्रकृति में ही है ना, प्रकृति में ही हो रहा है ना, सब प्रकृति में है। मतलब यहाँ से कुछ ले जा या वो नहीं कर सकता, सब यहाँ के यहीं रह जाएगा। ले जाना हो सके तो तुम बांध के ले जाना, अगर तुमसे जाए तो ले जाना, कोशिश करना। हाँ, कुछ ऐसी कोशिश करना, कुछ लेके जाना। क्या पूछते हो पहले उसका पूरी तरह आपके पास वो होना चाहिए, बहुत मायने रखता है। समय बर्बाद करने वाला प्रश्न नहीं करना चाहिए, अस्तर का प्रश्न करो। बात समझ रहे हो? नहीं लेकिन ये तो मतलब मन का वो तो निकलना चाहिए ना कि जो है तो जान ली जैसे प्रश्न आते हैं तो मतलब मन का ही वो वही है कि वो तर्क की और तार्किक कोई है। प्रश्न है? नहीं। ये प्रकृति का समझ में आ गया? हम्म। तो सब प्रकृति से है। बोलिए। साबाई सिंह, प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका महात्मा बहुत गुरुदेव। धन्यवाद।
दास कुमार, गुरुजी, आत्मा को इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्या ये सही है? शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श से परे है वो। बोलिए। बलजीत कुमार, प्रणाम गुरुजी। महात्मा नर्मदे। आत्मा तो दूर की बात, हवा भी नहीं देखा जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। तो हाँ, फिर बोलिए। द जेंटल बॉय, आत्मज्ञान क्या है गुरुजी? क्या है से परे है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, खुद का ज्ञान। बोलिए। और कोई प्रश्न है बालक? क्लियर हुआ सब तुम्हारा जितना पूछा? नहीं संशय हो तो बोलना। हाँ, है संशय? हाँ, संशय हो तो बोलो। बोलो। बोलते नहीं हो क्या? तो मुंह से बोलो हाँ या ना। नहीं। हाँ, कोई संशय हो तो निसंकोच बोलना। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ, प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। जब तक प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब उत्तर नहीं समझ में आएगा। ज़्यादातर यही होता है, हम कुछ भी पूछ लेते हैं। क्या? जो मन में आया बस। प्रश्न वो पूछ लिए। हाँ, पहले उसे समझिए, पहले उस पर खुद चिंतन करो कि इस प्रश्न के उत्तर से मेरे जीवन में क्या बदलाव होगा। क्या? नहीं तो समय बर्बाद, समय, एक नई जानकारी। तो ये सब जानकारी देने वाले तो बहुत लोग हैं, किताबें हैं। जो जानकारियां ऐसे ही घर पे मूल बैठ के मिल जानकारी तो सकती। आप दे ही चुके हैं। फिर हाँ? किसी भी प्रश्न का कोई वही नहीं है पूछने का। मूल जानकारी आप दे दिए, बस, हो गया। तो उसके अलावा फिर तो वही तो, इस पे काम करो, बस वही है। तो इसमें कुछ जियो, अब इस पे काम करो। बस अब सारे प्रश्न खत्म, केवल वही बस मार्ग इसमें मिल गया। जियो। उस जीने में कोई प्रश्न उठे फिर उठेगा, ऐसा नहीं है। जब उसमें जीने लगोगे फिर कहीं फंसोगे तो तुरंत वो पूछो फिर मुझे समझ में आएगा आप यात्रा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि बस बातें कर रहे हो। भाई कभी कभी फार्मूला लेने के बाद कोई बालक सवाल हल करता है तो फंस जाता है। शिक्षक से पूछता है तो उतना तक सही गया है कि नहीं वो देख लेता है, फिर उसके बाद का वो बताता है। अगर उतना भी उसने गलत लगाया तो बोलता है पूरा सवाल ही गलत, फिर से जाओ लगाओ। क्या? बोलिए। शुभम शर्मा, गुरुजी, हमारा पुत्र बहुत गांजा पीता है और वह हमारी बात भी नहीं मानता है। गुरुजी हमारे साथ में ही है, वीडियो प्रवचन सत्संग सुन रहा है। अब उन्हें खुद सोचना चाहिए कि जिस बाप ने जन्म दिया, माता ने जन्म दिया, उसकी सेवा करनी चाहिए। नशा 5 तरह से जीवन में नाश करता है। पहला पैसा, दूसरा सामाजिक। अब बाप कभी भी ये इच्छा रखता है कि मैं बेटे के नाम से जाना चाहूँ। अब अपने बाप को ये नाम दे रहे हैं कि मैं, ये देखो गजेड़ी का लड़का जा रहा है, गजेड़ी का बाप जा रहा है। क्या? यही होता है ना, बाप पिएगा तो बेटे को ताना सुनना पड़ता है, बेटा पिएगा तो बाप को ताना सुनना पड़ता है। देखो गजेड़ी का बाप जा रहा है। पहला हानि पैसा का, दूसरा सामाजिक, तीसरा पारिवारिक कलह, चौथा रोग, तीसरा, पांचवा मानसिक। कहने का मतलब इतना पीड़ा है। पैसा बर्बाद करके, वो पैसा आप सेवा में लगा सकते हो, ज़रूरतमंदों के यहाँ लगा सकते हो। आप सुबह पी रहे हो, शाम को पी रहे हो, उतर जा रहा है तो भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस माँ बाप ने इतना मेहनत से आपको पाला पोसा बड़ा किया, उसके लिए कुछ ऐसा काम करो कि उसका कॉलर टाइट हो, उसका कॉलर गिरे। ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तो ये उन्हें समझना चाहिए। करने वाले के पास इतनी बुद्धि और इतना विवेक खुद होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नशा हर तरह से जीवन का नाश करता है। एक बाप को भी, माँ को, जिसने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, वो एरिया में गजेड़ी, इसका बेटा गजेड़ी है, इसका बेटा, नहीं सुनना पड़ता है ना। पूरा परिवार को बदनामी कर रहे हो। आप जिस परिवार से जुड़े हो उसके खानदान को, कुल खानदान को ऊपर उठाओ। जब मेरी माँ ने कहा कि बेटा सन्यासी मत हो, मत इस मार्ग में जाओ, मैंने कहा माँ जब मेरा नाम लिया जाएगा तो तेरा सर ऊपर होगा। क्या?
कभी ऐसा मैं काम नहीं करूँगा कि तेरा सर नीचे होगा। मैं अपने जीवन में ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ कि जब भी मेरा नाम लिया जाएगा तो तेरा सर ऊपर उठेगा। मैं ये करने जा रहा हूँ। तो आप जिस कुल खानदान में, जिस परिवार में, जिस समाज में जन्म लिए हैं, उसको उसका सर उठना चाहिए आपके कर्म से, तब आपके जीवन का मतलब है। नहीं तो आप तो राक्षस जैसे, एक पुत्र की जगह राक्षस हो गए। क्या मतलब ऐसे बेटे का। बाकी आपकी मर्जी, पियो चाहे छोड़ो, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। आज माँ बाप समझा रहे हैं, कभी माँ बाप भी चले जाएंगे, अकेले भोगना पड़ेगा। हाँ, बस अब आपको पीना छोड़ना आपके ऊपर है। बोलिए। न जेंटल बॉय, आखिर निर्विकार होने के बाद क्या होता, उस निर्विकारी का कोई अस्तित्व रहता है या नहीं गुरुजी? निर्विकार करके देख लो, अस्तित्व रहता है या चला जाता है। बोलिए। बोलिए। जेरी पवार, सत सत नमन बाबा जी। माता है। अच्छा, पैसा बर्बाद करके लोग वो कर रहे हैं जिसका जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए जरा। हाँ जिसको ऐसी लत लग जाती है जी, हाँ, लेकिन लत तो लगाया उसने ही, जरूरत ही नहीं। खुद ही लगा, मगर लग जाती है। लोग बोलते हैं कि नशा छोड़, मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं बोला करने क्या जरूरत है। भोजन बोले अगर कोई छोड़ दो, कपड़ा बोले तो बात अलग है। नशा तुम करते ही क्यों हो भाई? जरूरत क्या है? आवश्यकता क्या है इसका जीवन में? अच्छा भोजन खाओ, पियो, रहो। अब मैं बहुतों से बात करता हूँ, बीड़ी क्यों पीते हो, क्या मिलता है? यह तम्बाकू खाते रहते हो, क्या मिलता है आपको? नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बोलो। हो गया। सुचित कुमार जी, हिंदी में लिख दीजिए। हाँ, जिसका समझ में आए पढ़ो, नहीं तो हिंदी में बोल दीजिए लिखने को। बोलो। हो गया। योगेश कदम, अगर जीवन में गुरु नहीं बनाया तो आत्मज्ञान नहीं होगा क्या गुरुजी? गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु ज्ञान को समझिए, आगे बढ़िए। बोलो। द जेंटलमैन, गुरुजी हमने यह भी सुना था कि कण कण में प्राण होता है। उन सब की यात्रा स्वयं के लिए है, शिव के लिए है। अब देख लो कण कण में आपकी यात्रा वह किस में है, वो देख कह लीजिए। रहे हैं वही तो हमें पता नहीं चल रहा है तो गुरुजी। पता करो ना, उस पे काम करो जाके, कण कण के लिए।
लाइफ ऑफ जर्नी कृष्णा। गुरुजी पछतावा को कैसे ख़त्म करें? पछतावा वाला काम मत करो, सत्कर्म करो। सुचित जी, गुरुजी प्रणाम। आत्म स्वरूप के दर्शन कैसे करें? बाहर रूप में फंसे हो उसको छोड़ दो, राग द्वेष में जो फंसे उससे अपने आप को छुड़ा लो, बस सीधी सीधी बात है। बोल। संजय भारती, ओम नमो नारायण। बात है, बीना अरोरा, विनोद बीना, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात है। निफ्टी टेंडर, गुरुजी क्या आत्मा अखंड है या खंड? अभी तो पहुंचने के बाद पता चलेगा वो खंड है कि अखंड है। आत्मदर्शन करिए, पता चल जाएगा। बोलिए। हो गया? आपका हो गया? कोई संशय हो तो बोलिए। अभी तक जितने भी इसमें प्रश्न किए है, ठीक। लाइफ ऑफ जर्नी पूछ रहे हैं, गुरुजी मोबाइल की लत से कैसे बचें? बुरी लतें लगती हैं। तो उसमें मोबाइल का सदुपयोग करो ना, उसको, उसमें बहुत सारी लाभ भी है तो लाभ लो। बोलिए। अंजनी कुलकर्णी, नमस्ते गुरुजी। माता पिता। सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह बहुत लाभदायक है। आप उसमें वो सुनिए जिससे आपका जीवन अच्छा हो, आप वो देखिए जिससे आपका जीवन अच्छा हो। सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। आप जिस फील्ड में हैं उसके लिए अनेक जानकारियां हैं, उस फील्ड की देखिए जिसमें आपको ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, उन्नति करना है। ये व्यवस्था का उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, बहुत अच्छा है। बोलिए। रजनीकांत ये पूछ रहे हैं, जीवन में सारी व्यवस्थाएं स्वतः बनती हैं तो हमारी कौन सी अवस्था है, कैसे पहचानें? सारी अवस्थाएं कैसे स्वतः बनती सारी हैं? व्यवस्थाएं स्वतः मिलती हैं या बनती हैं? हर मतलब बनती हैं, मिलती हैं में बहुत फर्क है। क्या लिखे हैं? बनती हैं। व्यवस्थाएं नहीं, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है जरूरत में। बोलिए। निफ्टी टेंडर, क्या दृष्टा दृश्य नहीं होता है तो दर्शन मात्र आत्मा स्वरूप ही है? दृश्य से जब राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा कामनाओं से परे हो जाता है तो आत्मदर्शन होता है। तो दृश्य और दृष्टा अलग है, तब तक अलग है जब तक उसे कुछ चाहिए अपने तरीके से। बोलिए। दीपक केवट, धन्यवाद गुरुजी। नीतेश जी, जय गुरुदेव, प्रणाम। बात करने को। और दृश्य तो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, वो तो बस आया है और चला जाएगा। द जेंटल बॉय, निर्विकार शब्द का अर्थ बता दीजिए गुरुजी। निर्विकार मतलब जितना आपने जमा किया है उससे मुक्त करा लेना अपने आप को, निर्विकार होना है। विकार आपने बहुत जमा किया है, उससे अपने आप को मुक्त करा लो। जैसे समाज में कपड़े पहन के आप घूमे, गंदा हो गया तो साबुन लेके पानी लेके उसे धो लो। धोना कपड़ा नहीं है, धोना मैल को था, तो मैल निकाल दो, बात खत्म हो गई। मैल विकार जैसे है। बोलिए। हो गया? ठीक। मात नर्मदे। नर्मदे।